वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और अफर्मेटिव के 2 वीडियोस अपलोड किया मैंने, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आपने वो नहीं देखे तो पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको ये सीरीज़ पूरी समझ में आए। ये पार्ट 5 आ रहा है जिसमें मैंने निगेटिव के बारे में आपको बताऊँगा। निगेटिव 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव भी 2 टाइप के मैंने आपको बताए थे। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जो कि मैं आज बता रहा हूँ, और एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगता है, जैसे कि उसमें मैंने डू नॉट लगाया था। और सब्जेक्ट्स थे आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। तो ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स में आपको डू का प्रयोग करना है, साथ में नॉट लगाना है। या तो आप उसको डोंट बोल सकते हो शॉर्ट में, या डू नॉट बोल सकते हो। और इसके अलावा अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हो, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको, ही, शी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल, ऐसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें आपको डज नॉट का प्रयोग करना है या डजंट का प्रयोग करना है। तो ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। निगेटिव सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपने कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखे हैं मेरे वीडियोस देखकर। अगर ये निगेटिव टॉपिक चल रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें आपको स्ट्रक्चर सेम वही लगाना है जो पिछले वीडियो में मैंने लगाया था। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं अभी। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि V5 जो होता है, ये V5 सिर्फ अफर्मेटिव में आता है, यहाँ पर V1 ही रहेगा। निगेटिव से लेके WS तक चाहे कोई भी सेंटेंस से इसमें चेंजेस होंगे, V1 ही रहेगा, मतलब वर्ब की प्लेन फॉर्म रहेगी, सिंपल वाली। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि आज हमको डू के सेंटेंस नहीं बनाने, ऑलरेडी हमने बना लिए। आज हम निगेटिव बनाएंगे डस का, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, ही लेंगे एक, दूसरा हम ले सकते हैं शी, तीसरा हम लोग ले सकते हैं इट, जैसा कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिया था, पिछले वीडियोज़ में आपने देखे होंगे। राम, सीता, तो किसी का नेम हो सकता है, गर्ल का, बॉय का। एनिमल और चीज़ों के लिए, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग होता है। कोई गर्ल है तो शी का प्रयोग होता है। कोई लड़का है, जेंट्स है, सिंगुलर, तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है। अब निगेटिव बनाते हैं तो ही डज नॉट हो जाएगा। आपको निगेटिव बनाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, डज नॉट मतलब डज प्लस नॉट या डजंट या डज नॉट लगाना है। उसके बाद अब आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए स्ट्रक्चर आपको गाइड करता है। ही डज नॉट अटेंड द क्लास, एक वर्ब लिया मैंने अटेंड, यानी उपस्थित होना। वह, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, वह क्लास में उपस्थित नहीं रहता है। शी डज नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे भी देखिए आप, मैंने गो का प्रयोग किया, V1 या अटेंड V1, गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाती है। इट डज नॉट, अब कोई एनिमल या चीज़ों के लिए, इट डज नॉट जंप ऑन द ट्री, वह पेड़ पे नहीं कूदता है। तो ये जानवर के लिए यूज़ किया मैंने, कोई मंकी वगैरह के लिए। राम अगेन बॉय है तो कोई सिंपल सेंटेंस सोचिए इसके लिए। डज नॉट स्टडी इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं पढ़ता है, स्टडी यानी पढ़ना। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे। अब आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। CW मतलब खुद से 5 सेंटेंस बना कर देखिए, और होमवर्क में भी आप खुद से 5 सेंटेंसेस ट्राई कीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्दी नए वीडियो में। चैनल पर आप लोग बने रहिए। थैंक यू।